और बड़ी खबर का जयपुर से खबर है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मिली वैश्विक पहचान। तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्यों को मिली वैश्विक पहचान। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में राजस्थान रहा प्रथम स्थान पर। तंबाकू नियंत्रण पर उत्कृष्ट कार्यों पर डब्ल्यूएचओ का पुरस्कार भी मिला। राज्य सरकार को डब्ल्यूएचओ का विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 मिला है। ये एक बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों पर डब्ल्यूएचओ ने राजस्थान को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में राज्य की ओर से डॉक्टर एसएन धोलपुरिया ने प्रतिष्ठित पुरस्कार लिया। तो तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में राजस्थान का उल्लेखनीय कार्य रहा, जिसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने राजस्थान सरकार को सम्मानित करने का कार्य किया है। दिल्ली में यह सम्मान दिया गया। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को वैश्विक पहचान मिलती हुई नजर आ रही है। तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्यों को वैश्विक पहचान मिली है। भरतपुर में युवाओं और छात्रों ने नीट पेपर लीक प्रकरण और दिल्ली में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने एडीएम सिटी राहुल सैनी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो लगातार आप देख रहे हैं, दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में देश के तमाम अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन युवाओं द्वारा किया गया है और भरतपुर में भी युवाओं और छात्रों ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने एडीएम सिटी राहुल सैनी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और इस लाठीचार्ज का पुरजोर विरोध किया है। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर युवा कांग्रेस जोधपुर देहात ने जिला मुख्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कथित लाठीचार्ज, नीट पेपर लीक, किसानों की समस्याओं, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर अपनी नाराजगी जताई है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुखराज देवराय ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रदर्शनकारियों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज उठाने जब भी पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो लोकतंत्र के लिए निंदनीय है। आज युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की ओर से जिला मुख्यालय पे ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जो इसमें मुख्य मांगे थी, जो नीट का पेपर जो हाल ही में लीक हुआ था, उसमें जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। उसको लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी जब उनकी आवाज को बुलंद करना चाहा, उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये लोकतंत्र में काफी निंदनीय है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, आम जन की आवाज पहुंचाना उसका कर्तव्य थे, वो अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को ये बात पसंद नहीं, उनको गिरफ्तार किया। वो हमारे लिए बड़ा आघात वाला विषय है। इसको लेकर हम लगातार भी विरोध प्रदर्शन। और अब खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां पर चाचा पोखरण रेलवे मार्ग पर देर रात एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल को पोखरण जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया। हादसे में घायल व्यक्ति के दोनों पैर कट गए हैं। फिलहाल लाठी थाना पुलिस और रेलवे पुलिस को घायल की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस और रेलवे विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत के संकल्प को साकार करते हुए मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एमकेपी आश्रम परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 300 से अधिक औषधीय एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में अब तक 10,000 से अधिक औषधीय एवं विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रकृति संतुलन और हरित वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर जारी है। रोपित किए गए औषधीय पौधों का उपयोग एमएनपी औषधालय एवं रिसर्च सेंटर में आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण, अनुसंधान एवं उपचार कार्यों में किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लिया।
कार्यक्रम के माध्यम से आमजन से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आधिकारिक वृक्षारोपण करने की अपील की गई है। के सांगोद में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर विद्युत विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है, जहां पर योजना का लाभ उठाने के लिए बपावर सहायक अभियंता कार्यालय पर आवेदन करने के लिए कई उपभोक्ता पहुंचे। साथ ही आवेदन के साथ बिजली बिल और आधार कार्ड की एक प्रति जमा करवाई। सहायक अभियंता यथार्थ देवलिया ने बताया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए 25 जुलाई को भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मोईकला, उमरदा और कमोलर जीएसएस पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस योजना के तहत जिनको 100 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, वो उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकता है। सहायक अभियंता ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इन ऑफिस पावर कला JVVNL के अंदर आज शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा 1.1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगा के 150 यूनिट प्रति माह की छूट देने का जो कार्यक्रम है, उसका रजिस्ट्रेशन और कंसेंट फॉर्म पे किया जा रहा है आज पावर कला में। और कल यही कार्यक्रम हमारे एरिया के 4 GSSO कमोलर, बपावर, मोईकला और उमरदा पे भी किया जाएगा। आज प्रदेश में हाल ही में हुए तबादलों के बाद कई स्थानों पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। डीडवाना जिले के फोगड़ी गांव में भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जयसिंह के तबादले का ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विरोध तेज कर दिया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर तबादला आदेश निरस्त करने की मांग की है। डीडवाना जिले के फोगड़ी गांव के ग्रामीण, अभिभावक और छात्र छात्राएं प्रधानाचार्य जयसिंह के तबादले के विरोध में एकजुट हो गए हैं। ग्रामीण जिला कलेक्टर अवधेश मीणा से मिले और मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तबादला आदेश रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों ने स्वेच्छा से शिक्षण कार्य का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया है। इससे एक दिन पहले बड़ी संख्या में ग्रामीणों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और स्कूल परिसर के बाहर धरना दिया। दरअसल हाल ही में शिक्षा विभाग ने फोगड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जयसिंह का तबादला धौलपुर जिले के महाटपुर कर दिया है। तबादले की सूचना मिलते ही गांव में विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाचार्य जयसिंह के कार्यकाल में विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विद्यार्थियों के हित में कई विकासात्मक और शैक्षणिक कार्य किए गए हैं। भविष्य के लिए है, जो बच्चे जिनको एक उम्मीद जगी थी इन 2 सालों में कि एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल हमें मिले हैं, उन्होंने अपने तरफ से और लोगों के सहयोग से एक तो भवन निर्माण करवाया स्कूल का पूरा, और दूसरी बात जो शिक्षा का स्तर है वो लगभग 40% से 90% लेके गए हैं। और हमारी और पूरे गांव की यही मांग है कि वही प्रिंसिपल बने रहें। विरोध बच्चों के भविष्य। झुंझुनू जिले के चिड़ावा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा के बहुचर्चित ट्रायल रूम वीडियो कांड में गिरफ्तार दूसरे आरोपी को भी कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मामले में मुख्य आरोपी शाहरुख शेख के ताऊ के बेटे अजहरुद्दीन को चिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अजहरुद्दीन को ACJM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। ACJM कोर्ट चिड़ावा के अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मुलजिम शाहरुख के ताऊ का लड़का बता रहे हैं अजहरुद्दीन, उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी से बतौर वजह सबूत उसका एक मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें उसने बताया है कि जो मूल आरोपी था उसने उसको जो घटना का वीडियो था वो उस पर भेजा जाना बताया है और उस वीडियो को दोनों द्वारा देखना और काम में लेना बताया। इसलिए तहत उसको गिरफ्तार किया गया था। आज न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ पेश किया गया है, जिस पर उसको 15 दिन के लिए जेसी का आदेश फरमा दिया गया। शाहरुख की अभी तक जमानत की कोई सूचना प्राप्त नहीं है, अभी तक शायद उसकी जमानत नहीं हुई है। ऐसी हाई कोर्ट से भी शायद उसकी खारिज होने की। बांसवाड़ा में नीट पेपर लीक विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अब शहर में पुलिस के समर्थन में समाज के लोग खुलकर सामने आने लगे हैं।
जिला कलेक्ट्री गेट पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर बांसवाड़ा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सेना के जवानों के समर्थन में नारे लगाए। तेज बारिश के बावजूद एकत्रित हुए लोग डटे रहे और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पढ़े लिखे छात्रों को आगे कर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल विपक्षी दल ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। एग्जाम का टाइम चल रहा है, देश को आर्थिक स्थिति निर्माण चाहते हैं, संसद भवन को भंग किया है, जनता मंत्र पर अनशन चल रहा है और माहौल यहाँ भाषण किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के विकास कामनिया, आप पार्टी के जो स्टूडेंट आए थे उनको पैसा दे के बुलाया गया, पुलिस प्रशासन पे पत्थरबाजी किया गया। यहाँ पे ये नहीं होने देंगे। देश के प्रधानमंत्री को गाली-गलौज किया गया, देश में प्रधानमंत्री को पुतला फूंका गया। भारत देश के प्रधानमंत्री बारां जिले के शाहबाद उपखंड में कस्बा थाना क्षेत्र में शाहिया तलाई के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतर गया। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक बारां की ओर से शिवपुरी जा रहा था। चालक को अचानक नींद का झोंका आने से ट्रक सड़क से उतरकर नीचे चला गया। गनीमत रही कि समय रहते ट्रक रुक गया, अन्यथा आगे गहरी खाई होने से बड़ा हादसा हो सकता था। दोनों क्रेनों की सहायता से ट्रक को सुरक्षित बाहर निकालकर यातायात सामान्य कराया गया। वहीं सुमेरपुर के तखतगढ़ से खबर है, जहां पर उप तहसील के बसंत गांव में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नदी तट स्थित गौशाला के निकट गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन से करंट फैलने के कारण 6 भैंसों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत पोल के इंसुलेटर में खराबी आने से जमीन तक करंट फैल गया और वहां पर मौजूद भैंसें उसकी चपेट में आ गईं। हादसे में भूराराम माली की 2, प्रवीण माली की 2 और मंगलाराम माली की 2 भैंसों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पशु चिकित्सकों की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे के एक सरकारी स्कूल में बच्चों का क्लासरूम में हरियाणवी गाने पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बीती 22 जुलाई का बताया जा रहा है, जहां स्कूल में डिजिटल क्लासरूम में लगाए गए सेटअप पर हरियाणवी गाने चलाकर 8 से 10 बच्चे जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल की क्लास में डांस के इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर की आंगई थाना पुलिस अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रही है, जहां टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी कृपाल ने बताया कि डीएसटी टीम से प्राप्त सूचना के आधार पर आंगई इलाके में चिलाचौंद टोल प्लाजा के पास छापेमार कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त किया गया है। साथ ही फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।